ने पूछेगा कि पीएच स्केल का फुल फॉर्म, तो बोलिएगा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर पावर ऑफ। सेकंड है केमिस्ट्री का एसिड बेस्ड एंड साल्ट, अम्ल भस्म और लवण। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव देखने से पहले क्या करते हैं लोग, कुछ इसके बेसिक बातों को क्या करते हैं लोग, जान लेते हैं लोग। ठीक है, तो कोई भी विलियन, कोई भी घोल, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी विलियन है, ठीक है, वह विलियन जैसे मान लीजिए आप कुछ बनाए हैं, तो वह विलियन अम्लीय है कि भस्म है या लवण है, ठीक है, या उदासीन है, उसको जांच करने के लिए क्या किया गया था, तो पीएच स्केल का खोज किया गया था। पीएच स्केल का खोज 1909 में सोरेनसन द्वारा किया गया था। ठीक है, 1909 में क्या किया गया था, तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के द्वारा क्या किया था, खोजा गया था, सोरेनसन। ठीक है, पीएच का खोज पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, समझ गए लोग। तो मतलब जो घोल बनाए हैं वो अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है, उसको जांच करने के लिए पीएच स्केल का क्या किया गया था, खोज किया गया था। कब किया गया था, तो 1909 में सोरेनसन द्वारा। ठीक है, तो पीएच स्केल पे ना बाबू, पीएच स्केल पे क्या किया जाता है, तो कुछ अंक इंगित रहते हैं 0 से लेकर 14 तक। 0 से लेकर कहाँ तक, तो 14 तक कुछ अंक क्या होते हैं, तो इंगित किए होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और कर दे जो थोड़ा सा चटकार हो जाए। ठीक है, क्या किए जाते हैं, तो उस पर अंक इंगित किए जाते हैं। जैसे कि 0 से लेके क्या किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। जैसे कि पहला हो गया 0, 1, फिर यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, तो ये पीएच स्केल है। मान लीजिए इसको हम क्या मानते हैं, पीएच स्केल। पीएच स्केल का खोज सोरेनसन कब किए थे खोज बाबू, तो 1909 में। ठीक है, याद रहेगा, सोरेनसन ने कब किया था बाबू खोज, तो 1909 में इन्होंने खोज किया था। ठीक है, अब देखिए 1909 में इन्होंने खोज किया, तो इसमें देखा गया कि अगर 0 से लेकर 14 तक है, तो उन्होंने 7 को क्या माना, तो उदासीन। 7 को क्या माना, तो उदासीन। ठीक है, उदासीन मतलब न्यूट्रल माना। ठीक है, और 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर कहाँ से 3 तक को क्या माना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड मान लिए। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, हाथ और डुबा नहीं सकते। ठीक है, अम्ल, स्ट्रॉन्ग अम्ल। ठीक है, और उसके बाद 5, 6, 7 ये क्या थे, तो वीक एसिड थे। ये क्या थे, तो नॉर्मल क्या थे, एसिड थे, अम्ल थे। ठीक है, ये क्या थे, नॉर्मल अम्ल थे। उसके बाद 8 से लेकर क्या माने, तो 8 से लेकर, ये रुकिए थोड़ा सा इनको चेंज करने दीजिए, 8, 9, 10, 11 तक क्या माना गया, तो विक क्षारीय माना गया। ठीक है, क्षारीय, विक क्षारीय। ठीक है, लेकिन 12, 13, 14 को स्ट्रॉन्ग इन्होंने क्या माना, तो सबसे ज्यादा बेस्ड, स्ट्रॉन्ग बेस्ड माना। इसको हम लोग मतलब स्ट्रॉन्ग माना उन्होंने। ठीक है, क्षारीय। ठीक है, क्षारीय उन्होंने माना। तो याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है बाबू कि अच्छा आप बताइए प्रबल अम्ल, प्रबल क्षारीय। ठीक है, ठीक है, चलिए आइए हो जाएगा दुर्बल। ठीक है, ये दुर्बल। ठीक है, अब देखिए लोग, प्रबल अम्ल 0, 1, 2, 3, प्रबल क्षारीय तो 12, 13, 14। ठीक है, अब इनके हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं लोग कि क्षारीय का अम्लीय का है तो स्वाद कैसा होता है, किस तरीके के होते हैं लोग। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चलिए,
अम्ल के बारे में तो देखा जाए, ये क्या होता है बाबू, जो अम्ल होता है ना स्वाद में क्या होता है तो खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। कैसे होते हैं ये, तो खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, ये खट्टे होते हैं। और जल में घुल के जानते हैं क्या देते हैं ये, जल में घुल करके तो हाइड्रोजन आयन H+ ये देता है। ठीक है, जल में घुल कर क्या देता है बाबू, तो H+ देता है। और इसका pH मान क्या होता है, तो 7 से कम, 7 से कम, कोई दिक्कत, pH मान 7 से कम होता है। स्वाद में क्या होते हैं बाबू, खट्टे होते हैं। और जल में घुल के H+ हाइड्रोजन आयन देते हैं। और इनका pH मान क्या होता है, तो 7 से कम। अम्ल के बारे में एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो अम्ल का उदाहरण क्या क्या आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा क्या, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है बाबू, ये कहाँ है, हाँ सल्फ्यूरिक एसिड जो बैटरी में यूज किया जाता है। ठीक है, बैटरी में प्रयोग किया जाता है। दूसरा अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो HCl, आप लोग पढ़े होंगे। HCl कहाँ होता है बाबू, तो पाचन क्रिया में हमारा मदद करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो क्या करता है, पाचन क्रिया में मदद करता है। एक और एग्जाम्पल हो जाता है क्या, तो सिट्रिक अम्ल हो जाता है, सिट्रिक, जो किसमें पाया जाता है बाबू, तो नींबू और संतरे, नींबू और संतरे। ठीक है, नींबू और संतरे में क्या किया जाता है बाबू, ये पाया जाता है। हो गया। अब आइए थोड़ा क्षारीय के बारे में देख लेते हैं। क्षारीय का क्या क्या उदाहरण है, क्या क्या एग्जाम्पल में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए तो इनको थोड़ा इस साइड में लाते हैं लोग। चलिए हाँ, क्षारीय के बारे में देखते हैं लोग। तो इनका क्या होता है बाबू, तो ये बेसन में तो जो जिनका स्वाद कड़वा होता है, इनका स्वाद कैसा होता है, तो कड़वा होता है। ये कड़वा स्वाद में क्या होता है, तो कड़वा होता है। आज जल में, पानी में घुल के जानते हो क्या देते हैं, ये पानी में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन मतलब कि क्या हो जाता है बाबू, तो O- देते हैं। ये पानी में घुल के क्या देंगे, तो ये OH दे देते हैं। और इनका जो मान होता है ना 7 के पास होता है। 7 से मतलब क्या होता है, 7 है ना, 7 से क्या होता है, आगे चलता चला जाता है, 7 से अधिक होता है। ठीक है, 7 से अधिक, 7 से अधिक। ये क्या था, अम्ल 7 से कम था, 7 से कम, और ये 7 से अधिक होता है। इसका उदाहरण अगर देखा जाए, क्षारीय का उदाहरण देखा जाए तो बाबू इसका उदाहरण जैसे चूने का जो पानी होता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca होता है। इसका सूत्र भी देख लिए, CaOH2, CaOH2 होता है। पहला एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल में देखा जाए तो NH4OH हो जाता है, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इनका जानते हो कहाँ काम आता है, ये जैसे सरफ वरफ बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, ठीक है, क्लीनिंग करने में इसका काम आता है। ठीक है, उसके बाद एक और होता है क्या, इसका एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका होता है NaOH, NaOH किस में काम आता है, तो साबुन उबुन बनाने में काम आता है, साबुन और डिटर्जेंट बनाने में उपयोग किया जाता है इसका भी। तो पता चल गया। अब चलते हैं लोग क्या बाबू, चलिए हो गया ये खत्म। ये जो होता है बाबू, एक चीज और याद करके रखिएगा लोग, अम्ल और भस्म तो अम्ल और क्षारीय हो गया। लवण, अम्ल अब क्षारीय से, अम्ल और भस्म के क्या होता है, मिलने से क्या होता है, तो लवण का निर्माण होता है। याद रहेगा, अम्ल और भस्म, अम्ल भस्म से मिलने से क्या होता है, तो लवण बनता है। इन दोनों से मिलन से क्या बनेगा, तो साल्ट, लवण। और लवण का जो मान होता है ना, लवण का जो मान होता है 7 के आसपास होता है, 7 के ही आसपास होता है लोग। ठीक है, लेकिन यूज तो इनका भी है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो जाता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड हो जाता है, NaCl। इनका ये सब चीज़ का क्या है, तो प्रयोग होता है। कोई दिक्कत? हाँ, आप लोग को एक चीज़ और बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट, जो लिटमस वाला बात है। चलिए देखिए,
अम्ल जो होता है ना बाबू, तो यह लाल जो लिटमस को ना, लाल को किस में बदल देता है, लाल लिटमस को, लिटमस होता है ना एक बैगनी कलर का सूचक होता है, जो क्या करता है बाबू, ये दर्शाता है उस विलियन में अगर लिटमस पात्र डालिएगा ना, लाल डालिएगा ना, तो वो नीला कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा बाबू, तो नीला में कन्वर्ट कर देगा, नीला में कन्वर्ट कर देगा। तो समझ जाना वो क्या है, वो कैसा घोल हुआ, तो वो घोल होगा अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो नीला को लाल कर दे तो उस समझ जाएगा कितना, तो वो होता है बाबू क्षारीय। नीला को पेपर को जो लाल कर देता है वो क्या कहलाता है, तो क्षारीय भस्मीय कहलाता है, ठीक है, समझे। तो इनमें क्या होगा, नीले को क्या करे, नीला किस में कन्वर्ट होते हैं, समझ जाओ, लाल में। नीला जब लाल में कन्वर्ट हो जाता है तो ये हो जाता है क्या, तो भस्मीय, भस्मीय, ठीक है, क्षारीय या भस्म, ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा है। चलिए, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा, इतना कहानी। तो इस चीज़ को एक बार रिवीजन कर लिया जाए, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव पे सीधा चला जाए। पेपर में पूछेगा कि पीएच स्केल का फुल फॉर्म, तो बोलिएगा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। किसी घोल में हाइड्रोजन की मात्रा को बतलाता है, ठीक है, कितना आयन है। पीएच स्केल का खोजकर्ता किसने, कौन थे बाबू, तो सोरेनसन। कब किए थे, तो 1909 में, ठीक है। प्रबल अम्ल कौन सा होता है, तो 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। दुर्बल तो 4, 5, 6 हो जाता है। उदासीन या न्यूट्रल तो कहिएगा 7, ठीक है। उसके बाद कहा जाएगा क्या कि प्रबल क्षारीय बताइए, तो कहिएगा 12, 13, 14। दुर्बल क्षारीय तो 8, 9, 10, 11, ठीक है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, तो खट्टा होता है, नींबू और संतरे में पाया जाता है। और इसका मान क्या होता है, तो 7 से कम। अम्ल का मान क्या होता है, 7 से कम है, देख रहे हैं जो 7 से कम में है ना अम्ल इधर, ठीक है, 7 से कम। आइए, लाल को नीला बना देता है, लाल को नीला में कन्वर्ट कर देता है, तो समझिएगा वो क्या है, अम्लीय है। लेकिन क्षारीय क्या करता है, तो नीला को लाल कर देता है, नीला लिटमस पात्र को लाल कर देता है। समझ गए लोग, याद रहेगा। चलिए, और कुछ तो इसमें है नहीं। सोरेनसन ने कब खोज किया था, क्या खोज किया था, ये पीएच स्केल वगैरह वगैरह समझ गए लोग। नेक्स्ट चलते हैं लोग अब सीधा ऑब्जेक्टिव पे। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन देखा जाए बाबू। चलिए, लाल पत्ता गोभी उदाहरण है प्राकृतिक सूचक का, कृत्रिम सूचक का, दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा क्या आपका, हो जाएगा तो ऑप्शन होगा ये प्राकृतिक जो सूचक है ना, प्राकृतिक सूचक का, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। कोई दिक्कत। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है क्या बाबू, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, तो Na2CO3। देखिए Na2CO3, इसको Na2CO3 यहाँ पे बेस में लिखा जाता है, ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, ठीक है। आप समझदार हैं लोग, समझ जाइएगा लोग। चलिए, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है, तो बाबू H2SO4, देखिए इसको क्या है, H2SO2I7 या फिर H2SO4, ठीक है। यहाँ पर हैगा, यहाँ पर है, यहाँ पे है, ये 2, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, इस टाइप का, ठीक है। तो इसका सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है, बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो बी, H2SO4। क्वेश्चन नंबर 4। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, बताइए। अभी उतना सारा भाषण हुआ है, 4 नंबर का क्या होता है बाबू, उदासीन न्यूट्रल तो 7 होता है, जानते हो लोग, ठीक है, अभी बताएं ऊपर। चलिए, ये बताइए, नीले लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है, बताइए इस चीज को। तो बाबू ये जो होता है ना, तो लाइकेन पौधे से निकाला जाता है, लाइकेन पौधा से, ओके, आप लोग याद रखिएगा लोग। बेकिंग सोडा का अणुसूत्र, बेकिंग सोडा का अणुसूत्र बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का बेकिंग सोडा का अणुसूत्र बताइए बाबू। NaCO3, NaCO3, NHCO3 या NaNO3, तो बाबू इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, तो सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
7। दांत साफ करने वाले दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन टूथपेस्ट पराया होता है, क्षारीय, अम्लीय, लवण युक्त। बताइए क्या होगा इसमें? तो ऑप्शन होता है क्या? तो क्षारीय, 7वें का ए। चलिए, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? बताइए। यह सिरका सी गंध देता है, या प्याज सी गंध देता है, या सड़े गले अंडे सी गंध देता है, या सड़े मांस की गंध देता है? तो बाबू इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, 9 पे चले। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला? निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? चूना पत्थर, घड़ियाल, संगमरमर, या प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो बाबू इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन लवण है? बताइए, निम्नलिखित में कौन लवण है? NaOH, K2SO4, NH2SO4? बताइए। तो ये आंसर हो जाएगा क्या? तो हमारा K2SO4। 11 नंबर देखा जाए। देखिए, बोला निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? प्रबल लवण बताइए। प्रबल लवण होता है बाबू NaCl, याद रखिएगा लोग। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? हल्दी, मेथिल ऑरेंज, क्या है, फेनोल्फिन, या इनमें से कोई नहीं? तो बाबू हल्दी ऑप्शन में है। 13 नंबर क्वेश्चन, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? बाबू अभी ऊपर बताए हैं, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? बताइए, अभी बताए हैं। अम्ल क्षार के मिलन से क्या बनता है? तो लवण। चलिए, 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन लवण है? निम्नलिखित में कौन लवण है? NaOH, K2SO4, या NH4OH? बताइए, निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा क्या? K2SO4, ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर देखा जाए। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड बताइए। SOH2, NOH2, या POE, या Na2O? बताइए, ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो डी। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? बताइए। ये तो छोटा सा चीज है, तो ये हो जाएगा क्या? तो सी, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है ये। चलिए, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए, चीनी का रासायनिक सूत्र, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो C12H22O11, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, 18 नंबर देखा जाए। किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? FeO, FeH2O3, Fe3O4, या FeS? बताइए कौन होता है इसमें? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बाबू सी, Fe3O4। चलिए, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? बताइए। तो बाबू ये होता है, ऑप्शन हो जाएगा ए, पीला हो जाता है। 20 नंबर देखा जाए। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसका पीएच संभव होगा? बताइए। ये तो ऊपर हुआ है अभी, इसका नीले को क्या कर देता है? कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो बताइए भाई इसका मान होगा 5, कहे कि 5 के नीचे क्या होगा? अम्लीय होता है। बाकी तो 7, 8 क्या होता है? तो लाल को नीला करता है लोग ना, ये तो क्षारीय पे आ जाएगा लोग। चलिए, 21 देखा जाए। क्या बोल रहा है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पादक बनता है? तो बाबू इसका उत्पादन बनता है ना Na2ZnO2। इसको हम थोड़ा सजा देते हैं। क्या है? Na2ZnO
2 प्लस H2 ये होता है, याद रखिएगा लोग। 22 सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ जिंक धातु की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? ये बहुत आसान है, बताइए। तो हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन का है तो ये हो जाएगा आप लोग का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, बहुक्षारक अम्ल के आंशिक उदासीनीकरण से प्राप्त होता है अम्ल लवण, क्षारीय लवण, सामान्य लवण या मिश्रित लवण? बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट 24 देखा जाए, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना का बता दीजिए फॉर्मूला। तो CaOH2, ये सब कोई जानते हैं, तो छोटा है बुझा हुआ चूना। चलिए PbOH NO3 किस प्रकार का लवण है? बताइए किस प्रकार का लवण है? अम्लीय, सामान्य लवण, क्षारीय लवण या मिश्रित लवण? तो बाबू इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? ए। चलिए नेक्स्ट, शुद्ध जल का पीएच मान बताइए। ये तो छोटा सा है। शुद्ध जल का पीएच मान 7। ठीक है, पानी उदासीकरण होता, कोई टेस्ट नहीं होता पानी का। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभव होगा? बताइए। लाल क्या कर देता है? लाल को नीला कर देता है, तो मतलब जाहिर सी बात ये तो क्षारीय होगा। क्षारीय होगा तो सबसे बड़ा मतलब कि क्या 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक जाएगा। तो लिखिए इनको सीधा 10 नंबर को। ठीक है, बाकी तो हई अम्ल है, हई भी अम्ल है, हई उदासीन है, कुछ करेगा ही नहीं, लेकिन 10 कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन था हमारा डी। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? चलिए, लाल को नीला कर देता है, ऑप्शन बताइए। तो ये होगा हमारा क्या? तो क्षारीय होता है OH। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बता दीजिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है बाबू? NaHCO3 NaOH NaCO3 KOH। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? बताइए। संतरा, टमाटर, सिरका या इमली? तो ये है, इसका आंसर है टमाटर। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से बने लवण के पीएच मान होते हैं 7, 14, 6, 10। ऑप्शन होगा 7। उदासीनीकरण क्रिया में अम्ल बनता है, लवण व जल बनता है, क्षार बनता है या क्षारक बनता है? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो लवण व जल बनता है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। 33, क्षारीय विलयन में फिरेथनॉलिन सूचक का रंग होता है गुलाबी, पीला, नीला या रंगहीन? तो इसका आंसर होगा बाबू क्या? तो गुलाबी। 34 देखा जाए, 34 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन अम्ल है? CaO, KOH, NaCl या HCl? बताइए। तो भाई ऑप्शन डी HCl। चलिए, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान तो ये होता है 7 से कम। 7 से कम होता है अम्लीय, क्योंकि 7 पे तो उदासीनीकरण, उसके बाद क्षारीय हो जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? बता दीजिए। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 0, 1, 7, 14। तो 7 होता है, ऑप्शन सी। चलिए, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो इस विलयन में क्या होगा? NaCl, HCl, LiCl या KCl? तो बाबू इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? बी HCl। चलिए 38 देखा जाए, प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है लाल, पीला, नीला या रंगहीन? तो इसका आंसर होगा क्या? ये होता है लाल। 49 देखा जाए, 49 बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी होगा खाने का सोडा, नौसादर,
धोवन सोडा या फिटकरी, तो बाबू फिटकरी को रगड़ा जाता है, तो ये क्या होगा, फिटकरी आंसर हो जाएगा डी। एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होती है, बताइए अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होती है तो 1 2 3 4 या 2, तो होता है क्या, तो 1। H देखा जाए, 41 मिल्क ऑफ मैग्नीशियम अर्थात MgOH2 के जलीय विलयन का निम्नलिखित में से किस रूप में उपयोग होता है। क्या है, एटेजिस्ट, एनालाइजेसिक, एंटीबायोटिक या एंटीसेप्टिक, किस में होता है बता दीजिए। तो इसका ऑप्शन हो जाए क्या, ए। चलिए 42 को देखा जाए, ये 2, ये भी 2, HCl विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है, बताइए। तो ये निकलती है बाबू क्या, सी, KCl, Cl2। ये 43 देखा जाए, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोग पदार्थ है, धोवन सोडा, बेकिंग सोडा, फिटकरी या विरंजक चूर्ण, तो इसका ऑप्शन कहाँ चला जाएगा, सीधा जाएगा डी पे, ठीक है। नेक्स्ट 44 निम्नलिखित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है, सबसे अधिक अम्लीय बताइए कौन है। तो जानते हो लोग 0 के बाद आता है 1 2 3, तो ऑप्शन है क्या हमारा, सीधा चला जाएगा pH 1 का सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, हाथ ही काट देगा। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अर्ध पातन गुण प्रदर्शित करता है, NaCl, Na2CO3, Na4Cl या CaOCl2, बताइए। 45 में का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, NH4Cl। 46 निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है, CaO, SO2, MgO या CuO, बताइए बाबू कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, SO2। चलिए निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, क्षारीय ऑक्साइड पूछा है, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, SO2, NO2, P2O5 या Na, तो ये हो जाएगा बाबू क्या, Na2O। अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का pH मान, अम्ल वर्षा, अब बताइए अम्ल वर्षा कहलाने के लिए क्या होना चाहिए बाबू, तो 7 से कम, 5.6 से कम, 8.6 से अधिक या 10 हो जाए। तो 10 होने से तो मज़ा है नहीं, अम्लीय एसिड का बात कहा है, तो एसिड 7 तो होता नहीं, तो जाहिर सी बात है 5.6 ही होगा, क्योंकि 7 से कम ही होता है एसिड का मान। धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड होते हैं, बताइए धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं बाबू, अम्लीय, क्षारीय, लवण या कोई नहीं, ऑप्शन बी क्षारीय। चलिए प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक होता है, H+ OH आयनों का, Cl आयनों का या N+ आयनों का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन हमारा, अम्ल का बात है तो ए, H+ आयनों का। 51 विरंजक के लिए प्रयुक्त होता है नौशाद, खड़िया, ब्लीचिंग पाउडर या लाल दवा, तो ऑप्शन होगा क्या, तो ब्लीचिंग पाउडर। चलिए 42 देखा जाए, इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है, सबसे अधिक अम्लीय, ये तो क्वेश्चन रिपीट कर दिया, अम्लीय बोला है तो 1 होगा सबसे अधिक अम्लीय। निम्नलिखित में कौन लवण है, लवण, तो बताइए इसका, ये रिपीटेड हुआ क्वेश्चन है ये, अम्लीय कौन है बाबू, तो HCl। सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग होता है, बताइए कैसा होता है बाबू, तो इसका होता है सफेद, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लोग, वीडियो आज ज़्यादा ही बड़ा बन जाएगा। चलिए ख़त्म हो गया बाबू, तो आप बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा है और आप लोग कितना 54 में से कितना आप लोग खुद किए हैं लोग ऑब्जेक्टिव, सही। चलिए तो आज के वीडियो में इतना ही, बाय।